बच्चों आज हम सीखेंगे इस्म यानी नाउन या नाम, जिसे हम हिंदी में नाम और इंग्लिश में नाउन कहेंगे, वो किसे कहते हैं। इस्म का मतलब क्या होता है, यानी उर्दू के ग्रामर को आज हम थोड़ा सा सीखने की यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर 3 जुमले लिखे हुए हैं। उन तीनों जुमलों को आपको गौर से देखना है और पढ़ना है। नंबर 1, अहमद दहली जा रहा है। पहला जुमला ये है। नंबर 2, ज़मीन गर्दिश करती है। नंबर 3, अस्मा खाना पका रही है। इन तीनों जुमलों को अगर हम देखें तो यहाँ पर अहमद ये किसी शख्स का नाम है, दहली ये किसी जगह का नाम है, ज़मीन ये भी किसी जगह या किसी चीज़ का भी नाम है, अस्मा ये किसी शख्स का नाम है, खाना ये किसी चीज़ का नाम है। तो इससे हमें पता ये चला कि ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी जगह, शख्स या चीज़ का नाम बताने वाला लफ्ज़ होता है या उसे जाहिर करता है, उसे हम इस्म कहते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो किसी भी जगह, शख्स या चीज़ को जाहिर करता है, जिसे अंग्रेज़ी में प्लेस, पर्सन या थिंग कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक मश्क है। अगर हमें ये मश्क हल करते आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमें इस्म समझ में आ गया है। देखिए, मश्क इस तरह है। नंबर 1 है, शायर ने पानी का जिक्र किया है। इस जुमले में और बाकी के दोनों जुमले में हमें इस्म को पहचानना है। तो यहाँ पर जो इस्म है वो है शायर, यानी ये किसी भी शख्स का एक शख्स है जिसे हम शायर कहते हैं। जो नज़्में लिखता है उसे हम शायर कहते हैं। तो नज़्म लिखने वाला जो है वो शायर है, वो एक शख्स है, इसलिए वो इस्म है। इसी तरह से पानी ये भी एक चीज़ है, एक माय चीज़ है, तो उसे भी हम इस्म कहेंगे। तो पहले जुमले में जो इस्म है वो है शायर और पानी। दूसरे जुमले में मुजाहिद आने वाला है, तो मुजाहिद ये एक शख्स का नाम है, ये भी इस्म है। और तीसरे जुमले में हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई एक शहर का नाम है, यानी कि एक जगह का नाम है, तो मुंबई ये भी इस्म की मिसाल है। तो इस तरह आज हमने इस्म के बारे में सीखा है।